क्या कुछ कार्यक्रम है अभी आज का, किस लिए बस्ती आना हुआ? आज बस्ती में एक पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है महादेवा में, उसी उद्देश्य से आए हैं। अच्छा, जी अभी सही सलाह मसूल गाजी पर लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। मेले के आयोजन को लेकर के जो संभल के सांसद हैं उन्होंने मांग की मेला का आयोजन होना चाहिए। लगातार उस पर विवाद चल रहा है कि मेला का आयोजन नहीं होना चाहिए, क्या कहना है? देखिए, मेले के संबंध में आयोजन हो ना हो, ये उस जिले के प्रशासन का काम है। रही बात कि सैयद सलार मसूद गाजी की बात, तो ये काबुल से चले भारत को लूटने के लिए 585 राजा भारत में उस समय छोटे छोटे सूबों में हुआ करते थे। तमाम राजा मारे गए, उनकी दास्तां स्वीकार की। जब ये लूटते पाटते पहुंचे बहराइच की धरती पर, तो बहराइच के राजभर राजा सुहेल देव जी ने आसपास के राजाओं की एक गोल बनाई। गोल बना करके नानपारा मैदान में 21 दिन लगातार युद्ध हुआ है। आज भी नानपारा का मैदान है, कुटला नदी आज भी है, गाजी मियाँ का मजार जहाँ मारे गए हैं वहाँ मजार बनी है, आज भी है। ऐसे देश के लूटने वाले, देश को गुलाम बनाने वाले लोगों के मेला से तो बढ़िया है कि जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लूटने से बचाया, ऐसे लुटेरे को नेस्तनाबूद कर दिया राजभर महाराजा सुहेल देव जी। तो मेला तो उनका लगना चाहिए जो देश के लिए काम किए हों, जो समाज के लिए काम किए हों, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे राजभर महाराजा सुहेल देव जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों। जिन महापुरुषों ने समाज और प्रदेश और देश के लिए किया है, उनका मेला लगा करके उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बताने की जरूरत है। ये लुटेरा जो देश को लूटने के लिए आए हैं, उनका मेला लगाने से कौन सा फायदा है? ये पत्ती जिला पंचायत के सदस्य बगावत से भ्रष्टाचार आप ही का विभाग है, आप ही का विभाग है, तो ये हमको लिख के दे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। काफी दिनों से ये लोग 41% भ्रष्टाचार का आरोप है। उन 32 सदस्यों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया है कि अगर शून्य बैठक नहीं हुई बोर्ड की तो वो इस्तीफा देंगे। तो कमिश्नर के पास इन्होंने दिया है, तो वो कमिश्नर उसकी जांच कराएंगे। अभी तक मामला शून्य है। अब एक पत्र हमको मिला था कुछ दिन पहले, उस प्रकरण पर जांच के लिए मैंने लिखा है। अब अग्रिम कार्रवाई क्या हुई और कल ऑफिस खुलेगा तो बता देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा के हैं, बगावती सदस्य भी भाजपा के हैं। आप देखिए, सदस्य जब चुने जाते, जनता चुनती है ना, तो वो अपने हित के लिए चुनती है सदस्य को, कि हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे, नाली चक्रोर खड़ंजा जो भी योजनाएं हैं वो उसके लिए काम करेंगे, और सभी लोग मिलकर के अध्यक्ष चुनते हैं। ये भी बात मजे की है कि वही सदस्य मिल करके चुनते हैं अध्यक्ष की, अब ये अध्यक्ष हमारा होगा और इसके नेतृत्व में जिले में जो भी योजनाएं प्रदेश सरकार की होंगी, केंद्र सरकार की, उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की जिला पंचायत अध्यक्ष से अगर अनबन होती है तो संविधान में व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है कि इधर पहले तो आधे से अधिक था, 2/3 लोग अगर सहमत हैं तो उनको हटाने का भी प्राविधान है, ये भी संविधान में है। तो 2/3 लोग एफिडेविट दें, चाप के हमको दें, कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, 27 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे 27 अब भाई 2 हिस्सा है। पे कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये सवाल तो आप लोगों को सपा से पूछना चाहिए जो 8 बार पलटी मारे, बसपा से पूछना चाहिए जो 6 बार पलटी मारे, कांग्रेस से पूछना चाहिए जो 9 बार पलटी मारे। हम तो 2 बार में सब लोग घबरा गए। जमीयत उलेमा के जो अध्यक्ष हैं मदनी साहब, उन्होंने कहा है कि जो नीतीश जी आफतारी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, नायडू जी आफतारी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, उसमें सभी भी मुस्लिम, किसी भी मुस्लिम को वहां पर शामिल होने का बात नहीं की। देखिए, ये जो मदनी साहब का बयान है, हम उनसे कहेंगे कि अपनी कौम में जो नफरत का बीज आप लोगों ने बोया है, पहले उसको खत्म करो। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने
सिर्फ मुसलमानों में नफरत का बीज बोया है। आप उनमें भाईचारा का बीज बो, उनमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन की बात करो। नफरत की बात कितने दिन मुसलमानों को पढ़ाओगे? आप देखो, एनडीए की सरकार में पहली बार, मदनी जी से हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए हैं। उनको चिंता इस बात की है कि अगर ये अब जहां ड्यूटी करेंगे तो संविधान के दायरे में बात करेंगे, तो इस नाते उनको चिंता हो गई, तो ये तो नफरत नहीं फैलाएंगे, इस नाते उनको चिंता हो रही है। अयोध्या में अभी प्रशासन द्वारा एक बुलडोजर जारी चलाया गया है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक अकाउंट से ट्वीट किया, जिसमें एक बच्ची जो है अपनी झोपड़ी को नहीं बचा रही है, किताब को लेकर के भाग रही है। तो अच्छी बच्ची पढ़ रही होगी, अपनी किताब को सुरक्षित कर रही है, तो अच्छी बात है। अच्छा, कुंभ को लेके योगी जी ने कहा कि जिसने जैसा देखा उसको वैसा दिखा। आप भी जो है स्नान में नाराज हो गए थे। नहीं, हम स्नान में नाराज नहीं हो गए थे। स्नान करके जब आए तब जो है वो एक गाड़ी बची थी, उसी में आम लोग भर गए। अब वो मंत्री लोगों के लिए। अच्छा, इसको लेके क्या कहेंगे कि जिसने जैसा देखा उसको वैसा दिखा? सही बात है, जिसकी जाकी जैसी भावना ताकि तैसी सोच, जो जैसा देखता उसको वैसा मिलता है। बिहार में चुनाव है, कितने सीट की दावेदारी कर रहे हैं? हम 156 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 29 सीट लड़ने की तैयारी में हैं, और वहाँ ग्रास रूट पर संगठन तैयार कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासत है, सब अपना अपना दाव लगा रहे हैं और कुछ नहीं। शराबबंदी को लेकर के आपने बस्ती से ही आयोजन किया था। हमारी मंत्री जी, गाजी जी का एक मामला चल रहा है और उसके अलावा औरंगजेब का एक मामला चल रहा है, तो ये मुद्दे जो है समाज को विखंडित करने वाले मुद्दे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? समाज को विखंडित करने वाले मुद्दे नहीं हैं, समाज में जो सच्चाई है उसको उजागर करने वाले मुद्दे हैं। आप सैयद सरार मसूद गाजी को जान रहे हैं कि काबुल से जब चले तो भारत के तमाम मठ मंदिरों को लूटने और भारत को गुलाम बनाने की नीयत थी। उनको अगर कोई रोकने का काम किया तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने, आज भी बहराइच का नानपारा मैदान है, कुटला नदी है जहां उन्होंने मारा था, 21 दिन लगातार युद्ध हुआ था। तो उस बात को जब आदमी शिक्षा हासिल किया है, पढ़ा लिखा है, तब न लोग जाने हैं। आज आप बताइए, हम नहीं आए थे तो सुहेल देव जी को कौन जानता था? कोई जानता था? हमारे आने के बाद जब हम उनको पढ़े, उनके विषय में जाने, तब ना हम उनके विषय में शुरू किए। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानने लगी राजभर महाराजा सुहेल देव जी को। आज गाजी मियाँ के बड़े पैमाने पर चर्चा होने लगी, कल तक चर्चा नहीं होती थी। तो ऐसा तमाम आक्रांता जो है, जिनके कब्र हैं, मजार हैं पूरे देश में, तो हटनी चाहिए। हम हटाने की बात थोड़ा कर रहे हैं, हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं उस इतिहास को कि ये क्या हो रहा है, आप कहाँ क्या कर रहे हो, इसके विषय में जानो कि ये कौन है। लेकिन जनता तो यही कह रही है कि गोद के फेंक दिया जाए उसको। अब जनता और शिक्षित हो जाती तब तो सही हो जाता। नेता भी कुछ कह रहे हैं, बड़े-बड़े नेता। अब नेता लोगों का भाषण और मंच पर कुछ और कमरे में कुछ और होता है। भाषा से एक सवाल याद आया कि अभी एक मंत्री जी थे, बड़े मंच से उन्होंने कहा कि 6-7 दरोगा का अभी पैर वैर तोड़वा के मैं आया हूँ। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि नेता का भाषण है भाई। ठीक।